सरकार की लाभ पोस्टों के बावजूद किसानों द्वारा पराली जलाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि सरकार द्वारा चालान भी किए जा रहे हैं। आज पराली जलाने की वजह से अम्बाला का AQ1 276 तक पहुंच गया। हमने स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बताया इसका मुख्य कारण पराली जलाना ही है। हमने अलग अलग लोगों से इसके बारे में पूछा तो सबको उसने एक गंभीर मुद्दा बताया। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर की माने तो अगर बहुत ही जरूरी हो तो घर से बाहर ही निकले। उन्होंने किसानों से भी अपील की है पराली को न जलाएं। लोगों के स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। सबसे ज्यादा बच्चों और बुजुर्गों पर व अस्थमा के पर मरीजों में देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से लोगों की आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हर किसी का यही कहना है कि सरकार को इसके लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए और किसानों को आर्थिक मदद देनी चाहिए ताकि वो पराली को न जलाकर पराली को नष्ट करने का प्रयोग कर सकें। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर सुनील ने इस देश में ज्वलंत मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि पराली की वजह से AQ1 का खराब होना बताया। उन्होंने कहा कि आज का AQ1 276 तक पहुंच गया है। उन्होंने पुअर क्वालिटी में आता है। उन्होंने बताया कि इससे आंखों में जलन व सांस लेने में दिक्कत आ रही है। उन्होंने इस स्थिति को ज्यादा अच्छी नहीं बताया। उन्होंने इसका मुख्य कारण पराली जलाना ही बताया। मेरा नाम डॉक्टर सुनील हरी है और मैं डिस्ट्रिक्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट के पद पर CMO ऑफिस में कार्यरत हूँ अम्बाला में। और जैसे कि आपने एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करी तो आई स्टडी सिंस मॉर्निंग कि जो आज का हमारा अम्बाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 276 है। और अगर 276 की बात हम करें, अगर नॉर्मल वैल्यू से कंपेयर इस वैल्यू को करें तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 0 से लेकर 50 का जो पैमाना रहता है वो गुड कैटेगरी को उसको हम काउंट करते हैं। और 50 से जो 100 है उसको एक्सेप्टेबल पैमाना मान लेते हैं कि ठीक है। बट बिकॉज इट इज़ 276 इट्स टू हाई, मतलब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत पुअर है, जो हमारे हेल्थ के लिए या हम कहें जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए मतलब वो अच्छा नहीं है कि इस इन्वायरमेंट के अंदर ब्रीथ करना, सांस लेना और अपना जीवन बसर करना। सर, इसके लिए आम लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि इतना मीडिया पे, इतना समाचार पत्रों में हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं इतना पब्लिसिटी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आज हर आमजन जान चुका है कि जो ये मौसम है पराली जलाना इसका बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। मतलब इवन नासा तक ने बोल दिया है कि ये नॉर्थ इंडिया का कौन सा रीजन है कि जहाँ पर मतलब पराली जल के सैटेलाइट से जो है मतलब वो मिले हैं कि भी पराली जलाने की उन्होंने वो बिंदु बताया कि कहाँ कहाँ पे पराली जले। फिर भी लोग अवेयर नहीं हो रहे। तो एक बहुत बड़ा अहम कारण जो है वो पराली का जलाना है, जो हमारे किसान भाइयों और आमजन जो कि खेती से जुड़े हुए कामों में इन्वॉल्व हैं वो पराली को जला रहे हैं। जबकि अगर हम बात करें, सरकार ने पिछले सालों में हर साल मतलब वो सुविधाएं दे रहे हैं। इस बार जो मैं समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ रहा था कि मशीनें प्रोवाइड की हैं किसान भाइयों के लिए, जिससे जो खेती के बचे अवशेष हैं उनको इकट्ठा करके एक उनका गठरी जैसा बनाया जा सकता है, जिनको कैरी करके पराली डिपो बनाए गए हैं। जगह जगह पर पराली डिपो बनाए हैं जहाँ पर वो पराली जमा हो जाती है और उनको आगे बिजली बनाने के काम में, गत्ता बनाने के काम में, कागज़ बनाने के काम में लिया जा रहा है। तो कुछ किसान भाई उसमें सहयोग भी कर रहे हैं, पर फिर भी जाने क्यों मतलब पूरी तरह से जो सहयोग मिलना चाहिए, जिस स्तर पे सहयोग मिलना चाहिए वो सहयोग नहीं मिल पा रहा है। और वो पराली जलाने की जो सिलसिला जारी है। इससे बचने के लिए आम लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे हम बात ही कर रहे हैं, सबसे बड़ा तो जो रीज़न है कि हम सभी अपने जो खेती में इन्वॉल्व जो लोग हैं उनको बोलें कि पराली ना जलाएं। सबसे बड़ा कारण जब वो निकल जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है हमारा जो पर्यावरण जो है प्रदूषित होने से बच जाएगा। दूसरी बात, जब ये सिचुएशन है ही है तो आम जन को ये चाहिए कि वो जरूरत से ही अपने घर से बाहर निकलें अपने जरूरी काम के लिए। अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने भी अभी 5 तारीख तक स्कूल के बच्चों का छुट्टी किया है ताकि जो आने जाने के उसको कम करके बच्चों को बचाया जा सके। उसके साथ ही एक बड़ा इनिशिएशन आपने भी कल देखा होगा, आप ही लोगों के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, राज्यसभा टीवी से मैंने सुना कि जो मंत्री प्रकाश जावड़ेकर साहब हैं उन्होंने भी 5 लाख गाड़ियों को मिशन मोड के अंदर फेज मोड के अंदर डिसाइड किया है कि उनको इलेक्ट्रिकल पे कन्वर्ट किया जाएगा। डीजल से और पेट्रोल ईंधन से वो इलेक्ट्रिकल ईंधन यूज़ करके गाड़ियों को चलाया जाएगा। तो बड़ा अच्छा इनिशिएशन है। तो हमें भी अपने जो डीजल के ईंधन है या ट्रांसपोर्ट के जो साधन है जो हम अपने घरों पर डेली यूज़ में यूज़ कर रहे हैं कि उनको कम प्रयोग करें ताकि हम जो अपने देश का और विश्व स्तर पर जो पर्यावरण प्रदूषण एक बड़ा अहम मुद्दा बना हुआ है हमारे वैश्विक स्तर पे, तो हमें ये सब अपनाकर
सफाई को, स्वच्छता को अपनाकर और अपने साधनों को कम प्रयोग करके, डीजल साधनों का प्रयोग करके, पराली न जला के देश और विश्व के पर्यावरण को बचाने में अपना सहयोग देना चाहिए।